हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रोशन ITI बेगूसराय पर। दोस्तों, पारा मेडिकल के इस बृहद श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी से रिलेटेड मोस्ट MCQ क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे सामने में क्वेश्चन अब आ चुका है कि क्वेश्चन है, आज संचार माध्यमों में हिंदी भाषा के किस रूप का प्रयोग किया होता है। क्वेश्चन क्या है, आज संचार माध्यमों में हिंदी भाषा के किस रूप का प्रयोग होता है। तो इसका ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर ए टकसाली, ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी, ऑप्शन नंबर सी मानक, ऑप्शन नंबर डी आम फहम होता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी यानी कि मानक होता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि मानक होता है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, आज संचार माध्यमों में हिंदी भाषा के किस रूप का प्रयोग होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि मानक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है अर, क्या है? क ख ग घ अर, वही यहाँ पर र की बात हो रहा है। तो उस नौ का उच्चारण स्थान होता है। क्या है? अरों का उच्चारण स्थान होता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखिए, नासिक्य, कंठोष्य, मूर्धन्य, क्या है? कंठ तालव्य। तो इसका सही आंसर क्या होता है? नासिक्य से होता है। अरों क्या होता है? अरों यानी कि क ख ग घ अरों वाला जो होता है वही यहाँ पर रों की चर्चा होता है। और इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए यानी कि नासिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, संघ की भाषा, क्या क्वेश्चन है? संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। क्या क्वेश्चन है? संघ की भाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाता है? अनुच्छेद 243 में यह बात कहा गया है। क्या कहा गया है? संघ की भाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी होगी, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 343 में यह बात कहा गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। क्या है? हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो क्या हो जाएगा? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। किस तारीख को? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी यानी कि 14 सितंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है, हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था। क्या प्रश्न कहता है? हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था। तो कब स्वीकार किया गया था? 14 सितंबर 1949 को। कब स्वीकार किया गया था? 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी यानी कि 14 सितंबर 1949 को। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, कितने भारतीय राज्यों की राजभाषा हिंदी है। क्या प्रश्न कहता है? कितने भारतीय राज्यों की राजभाषा हिंदी है। तो क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर क्या कह दिएगा यहाँ पर कि कहता कितने भारतीय राज्यों की राजभाषा हिंदी है। तो इसका आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए यानी कि 10 राज्यों की राजभाषा हिंदी है और हिंदी 15 राज्यों में बोली जाने वाली भाषा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए यानी कि 10 राज्यों की राजभाषा हिंदी है। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है अपभ्रंश। प्रश्न क्या है?
अपभ्रंश भाषा का विकास किससे हुआ है? प्रश्न क्या है? अपभ्रंश भाषा का विकास किससे हुआ है? तो ऑप्शन देखिए, ब्राह्मी से, लोक भाषा से, संस्कृत से, प्राकृत से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्राकृत से हुआ है। अपभ्रंश भाषा का विकास किससे हुआ है? तो प्राकृत भाषा से हुआ है। आप कहिएगा इसको याद कैसे रखना है? तो देखिए, प फ ब भ तो आपको याद ही होगा। तो देखिए यहाँ पर भ है और यहाँ पर क्या है? प है। तो आप इस प्रकार से रिलेट करके इसको याद रख सकते हैं। कैसे? यहाँ पर भ है और यहाँ पर प है, तो प फ ब भ करके आप इसको याद रख सकते हैं। तो अपभ्रंश भाषा का विकास किससे हुआ है? तो प्राकृत लिपि से हुआ है। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिए। प्रश्न है, भारत में हिंदी भाषी राज्यों की संख्या है। क्या है? भारत में हिंदी भाषी राज्यों की संख्या है। तो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बता दिया है, कितना है? ऑप्शन नंबर सी यानी कि 15 है। भारत में हिंदी भाषी राज्यों की संख्या कितना है? 15 है। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न कहता है कि किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है? कहाँ कहाँ किया जाता है? लिखने एवं बोलने में। और किस देश में किया जाता है? भारत के अतिरिक्त तो वह एकमात्र देश मॉरिशस है। क्या है? मॉरिशस है। और मॉरिशस यह कहाँ पर स्थित है? हिंद महासागर में स्थित देश है। और यहाँ के प्रधानमंत्री भारतीय मूल के ही हैं। यानी कि कौन है अभी? प्रवीण जगन्नाथ हैं। इनके पिता अनिरुद्ध जगन्नाथ को 2020 में पद्म भूषण सम्मान से इन्हें सम्मानित भी किया जा चुका है। तो प्रश्न पर हम लोग आते हैं कि किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि मॉरिशस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है कि संविधान के किस भाग में हिंदी को भारत की राजभाषा कहा गया है? संविधान के किस भाग में हिंदी को भारत की राजभाषा कहा गया है? तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी यानी कि 17वें भाग में हिंदी को भारत की राजभाषा कहा गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी यानी कि भाग 17 में कहा गया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए वर्तमान में कितने संविधान में भाग हैं? तो क्या कहना है? 25 भाग हैं। और 25 भाग हैं। उन्हीं 25 भाग में भाग 17 में भारत की राजभाषा के बारे में बोला गया है। यहाँ पर देखिए, तो भाग 15 को हम लोग एक बार थोड़ा देख लेते हैं। तो भाग 15 में क्या कहा गया है? निर्वाचन, यानी कि भारत में निर्वाचन किस तरीके से होगा उसकी चर्चा भाग 15 में किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी यानी कि भाग 17 हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है, निम्नलिखित में से हिंदी के वर्ण हैं। निम्नलिखित में से हिंदी के वर्ण हैं। तो ऑप्शन देखिए, क से लेकर ह तक हैं, क से लेकर ढ तक, क से लेकर ज्ञ तक और अ से लेकर ह तक। तो देखिए, जब भी वर्ण शुरू होता है तो अ से ही शुरू होता है। तो आप इस प्रकार से भी इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। क्या कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। यानी कि अ से लेकर ह तक हिंदी के वर्ण हैं। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्णों की संख्या कितना है? हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्णों की संख्या कितना है? तो कितना होता है? 3 अयोगवाह वर्ण हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है, राष्ट्रभाषा कहलाती है। प्रश्न क्या है? राष्ट्रभाषा कहलाती है। तो ऑप्शन देखिए, साहित्य सृजन की भाषा, सरकारी कामकाज की भाषा, संविधान द्वारा स्वीकृत भाषा और बहुसंख्यक देशवासियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी यानी कि
क्या हो जाएगा, बहुसंख्यक देशवासियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा होता है। राष्ट्रभाषा कहलाती है कब, जब बहुसंख्यक देशवासियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा होता है। जैसे राष्ट्रभाषा अभी वर्तमान में हिंदी भाषा को लेकर के बहुत ज़्यादा विवाद रहता है, लेकिन आप कह सकते हैं हिंदी राष्ट्रभाषा हो सकती है, लेकिन वर्तमान में राष्ट्रभाषा अभी कुछ भी नहीं है, यह भी आप जान लें। तो इस प्रश्न पर सीधा हम लगाते हैं कि प्रश्न क्या है, राष्ट्रभाषा कहलाती है, तो इसका आंसर क्या कहना है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है वर्तमान में, प्रश्न क्या है, वर्तमान में लगभग कितने लोग हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। वर्तमान में लगभग कितने लोग हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसका सही आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 60 करोड़ लोग हिंदी भाषा का प्रयोग वर्तमान में कर रहे हैं। तो आपसे अगर क्वेश्चन से हट करके अगर पूछें तो बताइए वर्तमान में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा क्या है, तो क्या कहना है, चीनी भाषा, यानी कि क्या होता है, मंदारिन। मंदारिन भाषा विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। उसके बाद इंग्लिश भाषा है, उसके बाद अपना हिंदी भाषा का नंबर आता है। तो वर्तमान में हिंदी भाषा का प्रयोग कितना हो रहा है, तो क्या कहना है, 60 करोड़ लोगों के द्वारा ही हिंदी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितना है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितना है, तो कुल संख्या का मतलब क्या हो जाता है, स्वर वर्ण हो गया, व्यंजन वर्ण हो गया, इन दोनों को मिला करके कहना है, तो क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 52 होता है। क्या होता है, 52, यानी कि 52। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितना है, 52, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 52 हो जाता है। अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितना है। क्या क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितना है, तो कितना हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 11 हो जाता है। क्या होता है, 11 हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है खड़ी बोली किस हिंदी की बोली है। प्रश्न क्या है, खड़ी बोली किस हिंदी की बोली है, तो क्या कहना है, पश्चिमी हिंदी की बोली है खड़ी बोली। किसका है, पश्चिमी हिंदी की बोली खड़ी बोली है, ठीक ना, किसकी बोली है, पश्चिमी हिंदी की बोली खड़ी बोली है। तो एक बार हम लोग फिर से क्वेश्चन को देख लेते हैं। खड़ी बोली किस हिंदी की बोली है, तो क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पश्चिमी हिंदी की बोली खड़ी बोली होता है। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है कि अक्ष, तर, ज्ञ और स्र कहे जाते हैं, यह क्या कहा जाता है, संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संयुक्त व्यंजन। तो आप इस तरीके से जान सकते हैं कि संयुक्त व्यंजन की संख्या कितना होता है, 4 होता है। और कौन कौन से होते हैं, अक्ष, त्र, ज्ञ और फिर स्र होता है। तो कितना हो जाएगा, 4 होते हैं और अक्ष, त्र, ज्ञ कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं, संयुक्त व्यंजन कहे जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में कितने संयुक्त व्यंजन हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने संयुक्त व्यंजन हैं, तो पहले के क्वेश्चन में मैंने आपको दिखा दिया है क्या, कि अक्षों, त्र, ज्ञ और स्र यह सभी के सभी क्या हैं, संयुक्त व्यंजन हैं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4 संयुक्त व्यंजन हैं। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। क्या है, नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो क्या कहिएगा इसका, कि यह खरोष्ठी लिपि में लिखी जाती है। क्या किस लिपि में लिखा जाता है, खरोष्ठी लिपि में लिखा जाता है। कौन सी भाषा, नेपाली भाषा।
और हम लोगों का जो हिंदी भाषा है यह किस भाषा में लिखा जाता है? देवनागरी भाषा में लिखा जाता है। आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है, व्याकरणों ने संज्ञा के कितने भेद बताए हैं? क्या है? व्याकरणों ने संज्ञा के कितने भेद बताए हैं? तो इसका क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी यानी कि 5 भेद बताए हैं। व्याकरणों ने संज्ञा के कितने भेद बताए हैं? तो 5 भेद बताए हैं। कौन कौन भेद बताए हैं? तो देखिए, जातिवाचक हो गया, क्या है? जातिवाचक, और फिर व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और फिर समूहवाचक होते हैं। क्या होते हैं? भाववाचक और फिर समूहवाचक। ये सभी के सभी संज्ञा के रूप हैं। तो व्याकरणों ने संज्ञा के कितने भेद बताए हैं? 5 भेद बताए हैं। और वे कौन कौन भेद होते हैं? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक और फिर समूहवाचक होते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है कि जातिवाचक संज्ञा है। प्रश्न क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। तो हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि जातिवाचक संज्ञा कहते किसको हैं। तो आप सीधा सीधा जानिए कि जिससे किसी पूरे जाति विशेष का बोध होता है उसे ही हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम देखिए होता है घोड़ा। जैसे क्या हो जाएगा? घोड़ा। हम कहेंगे घोड़ा, तो जितना घोड़ा है सभी का सभी हमारे सामने में उपस्थित हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कहता है गंगा। गंगा क्या है कि अपने यहाँ पर एक ही हैये है। पूरे भारत में गंगा एक ही है। पूरे भारत क्या कि आप कह लीजिए पूरे वर्ल्ड में गंगा एक ही है। तो इसीलिए जब भी गंगा कहेंगे तो गंगा एक ही आएगा। तो गंगा को हम पूरे जाति तो मान नहीं सकते हैं, कहेंगे सभा। तो सभा क्या होता है? एक भीड़ का समूह होता है। बुढ़ापा क्या है? एक अवस्था है। तो सभा क्या हो जाएगा? सभा अपना होता है समूहवाचक में, और बुढ़ापा किस में हो जाता है? यह भाववाचक में। गंगा किस में हो जाता है? व्यक्तिवाचक में। व्यक्तिवाचक को आप जान लीजिए कि जिससे किसी खास व्यक्ति का बोध होता है वही क्या हो जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे कहेंगे कि रोशन कुमार लड़का यहाँ बैठो, तो यहाँ पर जो लड़का बैठेगा वह सिर्फ और सिर्फ रोशन कुमार ही लड़का होगा। उसी प्रकार कहेंगे कि गंगा सबसे पवित्र नदी है, तो गंगा सबसे पवित्र नदी है, तो और कोई भी नदी के बारे में चर्चा हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। तो आप इस चीज़ को भी जान गए। तो थोड़ा हम लोग इससे हट करके आपको बता रहे हैं, लेकिन हम लोग सीधा आप क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन कहता है कि जातिवाचक संज्ञा है, तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए यानी कि घोड़ा हो जाएगा। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है हरियाली है। हरियाली है, तो हरियाली को तो आप हम लोग हरियाली के बारे में क्या होता है कि ना ही हरियाली को हम लोग छू सकते हैं ना ही उसको हम लोग देख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि इसको हम लोग अनुभव कर सकते हैं। और ऐसे संज्ञा को हम लोग क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो देखिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि भाववाचक संज्ञा हो जाता है। हरियाली है, क्या है? भाववाचक संज्ञा है। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है भाववाचक संज्ञा नहीं है। भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो देखिए बचपन भाववाचक संज्ञा है, दौड़ भाववाचक संज्ञा है, चोरी भाववाचक संज्ञा है, लेकिन अफ्रीकी भाववाचक संज्ञा नहीं है। अफ्रीकी भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है बंधुत्व किस प्रकार की संज्ञा है? बंधुत्व किस प्रकार की संज्ञा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी यानी कि भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। क्योंकि बंधुत्व को ना ही हम देख सकते हैं ना ही उसको हम छू सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसका हम अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए बंधुत्व किस संज्ञा में हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा में हो जाता है। अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन है पूरब दिशा किसका रूप है? पूरब दिशा किसका रूप है? तो आप सब जानते होंगे कि दिशा कितने हैं? 4 हैं।
मूल रूप से दिशा 4 ही हैं। ऐसे आपको किसी किसी बुक में 8 दिशा के बारे में भी बताया गया होगा, लेकिन मूल रूप से दिशा कितने होते हैं? तो दिशा कितना हो जाएगा? 4 ही होता है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो जब भी पूरब की बात होता है तो पूरब एक ही है। तो इस प्रकार से आप इस ऑप्शन में छांट सकते हैं कि जब एक ही चीज़ की चर्चा होता है तो वह किस में हो जाएगा? व्यक्तिवाचक में हो जाता है, यानी कि खास चीज़ के बारे में कह रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, घी कौन सी संज्ञा है? प्रश्न क्या है? घी कौन सी संज्ञा है? तो देखिए, घी क्या होता है कि घी के बारे में होता है कि जिस वस्तु को हम लोग नाप या तौल सकते हैं, यह सब का सब किस में हो जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा में होता है। तो घी को भी हम लोग क्या कर सकते हैं? तौल सकते हैं। तो इसीलिए यह घी किस में हो जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा में हो जाता है। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है कि हृदय क्या है? हृदय ने क्या है? हृदय ने कहा कि मैं मुक्ति के गाल पर तमाचा मारूंगा। हृदय ने कहा कि मैं मुक्ति के गाल पर तमाचा मारूंगा। इस वाक्य में कर्ता कारक है। इस वाक्य में कर्ता कारक है। सीधा का सीधा आप जान लीजिए कि इस वाक्य में कर्ता कौन है, मतलब इस वाक्य में काम करने वाला कौन है। तो कौन इसमें काम करने वाला है? हृदय इसमें काम करने वाला है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। आगे देखते हैं। तो दोस्तों, यही रहे कुछ इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन जो कि हिंदी विषय से संबंधित हैं। तो उम्मीद करते हैं कि हमारा यह सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो एक बार लाइक ज़रूर करें, और अभी तक आप हमारे चैनल रोशन ITI बेगूसराय को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अपने तैयारी के रिलेटेड आपको जो भी डाउट होता है, निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आपके लिए हमेशा यह कमेंट खुला रहता है। तो मिलते हैं अगले कोई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।